अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाते हैं। आज हम अमल कसीर के बारे में बात करेंगे कि अमल कसीर क्या है और अमल कसीर से नमाज क्यों फासिद हो जाती है। तो अमल कसीर की बहुत सी तारीफ़ें हैं। पहले नंबर पर है अमल कसीर, यानी नमाज में वो काम जिसको नमाज पढ़ने वाला ज़्यादा काम समझे, ख्वाह दोनों हाथ से किया जाए या एक हाथ से, ख्वाह देखने वाला इस फ़ेल या काम के करने वाले को नमाज में समझे या न समझे। लेकिन अगर खुद नमाज पढ़ने वाला इसको ज़्यादा समझता है तो अमल कसीर में शुमार हो जाता है। नमाज पढ़ने वाले पर एतबार है कि वो ये समझे कि मैंने ज़्यादा काम किया तो ये अमल कसीर में शुमार होता है। दूसरे नंबर पर आता है अमल कसीर की एक तारीफ़ कि अमल कसीर वो फ़ेल है जिसके करने में दोनों हाथों की ज़रूरत पड़े, जैसे अमामा का बांधना या दोनों हाथों से टोपी पहनना, ये अमल कसीर में शुमार होता है। अमल कसीर की एक तारीफ़ ये है कि देखने वाली नमाजी को देख कर ये समझे कि वो शख्स नमाज में नहीं है। एक तारीफ़ ये है कि देखने वाला बाहर से देखने वाला नमाज को देखकर ये समझे कि ये नमाज पढ़ने वाला नहीं है, तो इस अमल को अमल कसीर कहेंगे। और वो अमल कसीर जो नमाज की इस्लाह के लिए हो, तो इससे नमाज फासिद। अगर अमल कसीर के अफ़आल नमाज की जिन्स में से है, अगर अमल कसीर के अफ़आल नमाज के जिन्स में से है या नमाज की इस्लाह की गरज से अमल कसीर किया तो नमाज फासिद नहीं होगी। मसलन किसी नमाजी ने एक रकात में 2 रुको या 3 सिजदे कर लिए तो नमाज फासिद नहीं होगी, क्योंकि रुको और सिजदा वगैरह नमाज की जिन्स में से है। ये भी अमल कसीर में शुमार होता है। 1 रुको थी, 2 रुको कर लिया, 2 सिजदे थी, 3 सिजदे किए तो इससे नमाज फासिद नहीं होगी। हाँ, सवा लाजिम होगा, सवा ज़रूर करेंगे। इस तरह अगर नमाज की इस्लाह की गरज से अमल कसीर किया है तो नमाज फासिद नहीं होगी। मसलन नमाज की हालत में किसी नमाज का वज़ू टूट गया और वो वज़ू करने के लिए चला जाए तो उसकी नमाज फासिद नहीं होगी। अगर चलना फिरना वज़ू करना अमल कसीर है, मगर चूँकि नमाज की इस्लाह के लिए गया है तो माफ़ है, नमाज फासिद नहीं होगी। फिर आकर वहाँ पर खड़ा होकर फिर वहाँ से नमाज शुरू करेंगे। इस तरह अगर औरत ने नमाज के दौरान दोनों हाथ से दुपट्टा दुरुस्त किया तो नमाज फासिद नहीं होगी। अगर औरत ने नमाज के दौरान दोनों हाथों से दुपट्टा दुरुस्त किया तो ये भी अमल कसीर है, लेकिन इससे नमाज फासिद नहीं होंगी, क्योंकि नमाज की इस्लाह के लिए इस तरह किया, क्योंकि उसके लिए दुपट्टा पहनना और बाल का ज़ाहिर न होना ये लाजिमी है। इस तरह अगर मर्द ने रुको से उठती हुई दोनों हाथों से शलवार, पाजामा या कमीज़ दुरुस्त किया, रुको से उठते वक़्त तो दोनों हाथों से शलवार, पाजामा या कमीज़ दुरुस्त किया तो माफ़ है, नमाज फासिद नहीं होंगी, क्योंकि ये नमाज की इस्लाह के लिए। तो नमाज की इस्लाह के लिए जो अमल कसीर करेंगे तो उस अमल कसीर से नमाज फासिद नहीं होंगी। बाकी जो अमल कसीर है वो हमको मालूम है कि नमाज की जिन्स में से नहीं है, नमाज के फ़राइज़ में से नहीं है, तो उससे नमाज फासिद होगी और नमाज को दोबारा पढ़ना फिर ज़रूरी हो।